धरती का अंत। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक होल धरती को निगल जाएगी, पर जब ये होगा तब तक साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि इस घटना को साइंस शायद रोक दे। पर कुछ घटनाएं हैं जो होकर ही रहेंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस ग्रह पर रहते हैं यानी धरती, उसके अंत होने के कुछ संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। हमारी धरती पे जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं और इसी दौरान धरती ने कई आपदाएं झेली हैं, जैसे कि धरती का बर्फ़ से ढक जाना, एस्टेरॉयड का गिर जाना और सबको जलाकर राख कर देने वाला रेडिएशन। और ऐसे ही लाखों करोड़ों सालों तक चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी से हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से कारण से पृथ्वी का विनाश हो सकता है। नंबर 5 पर है सूर्य का फैलना। सूर्य एक ऐसा तारा है जिसकी वजह से हमें धरती पर जीवन मिला है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा। सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन समाप्त होने के बाद तो सूर्य के उपदानव चरण में विस्तार होगा और करीब 50 करोड़ साल के बाद ये करीब 200 गुना बड़ा और 1000 गुना ज़्यादा चमकीला होगा और हमारी पृथ्वी इसकी चपेट में आकर शुक्ल ग्रह से ज़्यादा गर्म हो जाएगी और पृथ्वी पर मौजूद हर चीज़ जलकर राख हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो जिंदा रहने का एक ही रास्ता हो सकता है कि हम किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर बस जाएं, जो हमारे इंसानों के रहने के लिए काबिल हो। नंबर 4 पर है एस्टेरॉयड्स का खतरा। कहा जाता है हमारे पृथ्वी से डायनासोर्स का अंत एस्टेरॉयड्स की वजह से ही हुआ है और ये एस्टेरॉयड्स हमारे सोलर सिस्टम में मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अगर एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड की टक्कर से पृथ्वी पर विशाल आकार डायनासोर खत्म हो सकते हैं, तो और एक बार एस्टेरॉयड्स की टक्कर से पृथ्वी पर जीवन का समाप्त हो जाना कोई मुश्किल बात नहीं। हालांकि ये कुछ चीज़ों पर निर्भर करेगा, जैसे एस्टेरॉयड्स टकराता कहाँ है, उसका आकार कितना बड़ा है और भी बहुत कुछ। वैसे कुछ एस्टेरॉयड्स पृथ्वी से टकराए ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। एपोफिज नाम का एक ऐसा एस्टेरॉयड 2004 पृथ्वी के बहुत ही करीब से गुजरा था और यही एस्टेरॉयड्स 2040 में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा, जो कि अगर पृथ्वी से टकरा गया तो बहुत ही बड़ी तबाही मचा सकता है। अगर ये एस्टेरॉयड इस बार भी नहीं टकराता हो तो वैज्ञानिकों का कहना है कि ये 2070 में ज़रूर टकराएगा और तब इसका पृथ्वी के साथ टकराना लगभग तय है। अगर ये टक्कर हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले से 10 लाख गुना ज़्यादा तबाही होगी और इससे पृथ्वी पर रहने वाले जीवन का लगभग अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और नंबर 3 पर है सुपर वोल्केनो इरप्शन। धरती पर ज्वालामुखी के फटने पर इंसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। माउंट तंबारू के ज्वालामुखी, जो कि इंडोनेशिया में है, 1816 के अप्रैल के महीने में इसी ज्वालामुखी ने बहुत तबाही मचाई थी और इससे हुई तबाही 50,000 की मौत से सीमित नहीं रही और आसमान में फैली गैसों के कारण हमारा तापमान कम हो गया और जिससे फसलें नष्ट हो गई और जिसके कारण 1 लाख और लोगों की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, ये तब भी फिर भी एक सामान्य ज्वालामुखी ही था। लेकिन सपोज कीजिए इसकी जगह कोई सुपर वोल्केनो फट जाए तो सोचिए तबाही कितनी बड़ी हो सकती है। सुपर वोल्केनो आम वोल्केनो की तुलना में 1000 गुना बड़ा होता है। नॉर्मल वोल्केनो में मैग्मा 1 किलोमीटर तक होता है, पर सुपर वोल्केनो में मैग्मा 1000 किलोमीटर तक होता है। मतलब तबाही 1000 गुना से भी ज़्यादा तक होने की संभावना होती है। मैग्मा का तापमान लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सुपर वोल्केनो के फटने से इतना ज़्यादा काले धुएं के बादल बन जाएंगे जो कि सूर्य की किरण को धरती पर आने से सालों तक रोके रखेंगे और धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। नंबर 2 पर है गामा रेज का विस्फोट। गामा रेज की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि कई विकसित सभ्यताओं को कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म कर सकता है। ठीक वैसे ही पृथ्वी का अंत गामा किरणों के विस्फोट से हो सकता है। जब कोई ग्रह टकराते हैं तो उनसे गामा रे प्रोड्यूस होती हैं, या फिर जब कोई ब्लैक होल बनता है। अगर ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में होता है तो इतनी तेज़ गामा रेज प्रोड्यूस होंगी कि वो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकती हैं या फिर कहें तो ख़त्म भी कर सकती हैं। यह विस्फोट इतना खतरनाक होता है कि धरती से 100 प्रकाश वर्ष दूर भी अगर ये होता है तो भी इसका असर ज़रूर दिखेगा धरती पर, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है।
और इतना ज़्यादा तेज रेडिएशन से धरती के ऊपर का वायुमंडल गर्म हो जाएगा और इसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर जल जाएगा और इसके बाद धरती के जीव जंतु सामान्य से 100 गुना ज़्यादा रेडिएशन से जल जाएंगे। पानी के अंदर रहने वाले ज़्यादातर जीव रात में जल जाएंगे। पृथ्वी से इंसानों का निशान कुछ ही पलों में मिट जाएगा, लेकिन धरती के नीचे रहने वाले जीव फिर भी जिंदा रहेंगे। नंबर 1 पर है ग्लोबल वार्मिंग। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पृथ्वी का तापमान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। नॉर्थ और साउथ पोल पर बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने के कारण से हमारी पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण आने वाले भविष्य में बड़े बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में हमारी धरती की हालत भी शुक्ल ग्रह की तरह ही हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोक सकते हैं। हमें लोगों को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अवेयर करना ही होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।